Good morning, dear students. My name is Pawan Kumar Sharma. I am the faculty of Electrical Engineering Department in SDIT College Dausa. पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिकल मटेरियल के पिछले लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था और टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था। और अब जो पार्ट 4 में इलेक्ट्रिकल मटेरियल के पार्ट 4 में हम जो इलेक्ट्रिकल मटेरियल के पार्ट 4 में न्यूमेरिक जो वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल रिलेटेड टू कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है ए मेटालिक वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 0.382 ओम। एक मेटालिक वायर है जिसकी लेंथ 5 मीटर है और रेजिस्टेंस कितना है, 0.382 ओम है। इफ़ द वायर हैज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, यदि वायर का जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, सर्कुलर है, ऑफ डायामीटर 1/2 mm, जिसका डायामीटर कितना है, 1/2 mm है। फाइंड द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, तो मटेरियल की रेसिस्टिविटी हमें ज्ञात करनी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। इसका लेंथ हमको 5 मीटर दे रखी है, रेजिस्टेंस हमको वैल्यू दे रखी है 0.382, डायामीटर दे रखा है 1/2 mm, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻³ मीटर। तो R बराबर, ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है, R बराबर रो L अपॉन ए। यहाँ से हम रो की वैल्यू निकालेंगे तो रो बराबर क्या आ जाएगा, RA अपॉन L। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, d/2, व्यास का आधा करेंगे। तो व्यास हमारा डायमीटर का आधा कर दिया d/2, और R का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा d/2 का स्क्वायर। तो एरिया बराबर क्या आ जाएगा, π/4 d स्क्वायर। π/4 इंटू डी की वैल्यू पुट कर दी, 1/2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। तो पाई एरिया बराबर क्या आ जाएगा, π/16 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। तो R बराबर रो L अपॉन ए, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, R बराबर रो L अपॉन ए, तो यहाँ से रो की वैल्यू निकालेंगे तो बराबर क्या आएगी, RA अपॉन L। तो R की जगह वैल्यू पुट कर दी 0.382, ए की जगह क्या रखेंगे, जो हमारी वैल्यू आई थी π/16 इंटू 10⁻⁶। एरिया की जगह ये रख दी। L लेंथ कितनी दे रखी है, 5 मीटर दे रखी है, और रो बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 0.382 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है, इंटू 3.14। पाई की जगह कितना रखी है, पाई की जगह रख दिया 3.14 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 5 इंटू 16। तो रो बराबर कितना आ जाएगा, 1 इसको सॉल्व आउट करने पर रो की रेसिस्टिविटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। दूसरा न्यूमेरिकल है, सेकंड न्यूमेरिकल है, फाइंड द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का रिलैक्सेशन टाइम ज्ञात करो। इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल ऑफ रेसिस्टिविटी, एक मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स की जो रेसिस्टिविटी है वो कितनी है, 1.54 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। इफ़ द मेटल हैज़ 5.8 इंटू 10⁻28 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, यदि मेटल में पर मीटर क्यूब में जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी है वो कितनी है, 5.8 इंटू 10⁻28। तो रो बराबर रेसिस्टिविटी कितनी दे रखी है, 1.54 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। एन बराबर कितना दे रखा है, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कितना दे रखा है, 5.8 इंटू 10⁻28। ये -28 नहीं है, गलत प्रिंट हुआ है। तो एन बराबर कितना है, 5.8 इंटू 10⁻28। तो टाउ हमें रिलैक्सेशन टाइम हमें ज्ञात करना है। तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा, m अपॉन एन स्क्वायर रो। m की वैल्यू पुट कर दी, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 इंटू 10⁻31 अपॉन n इज द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, 5.8 इंटू 10⁻28 इंटू E is the charge on electrons, 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर इंटू रो की जगह रेसिस्टिविटी की वैल्यू पुट करेंगे तो 1.54 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। इसको आगे सॉल्व किया गया है, तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9.1 इंटू 10⁻31 तो जो की त्यों अपॉन 5.8 इंटू 10⁻28 इंटू 1.6 का स्क्वायर करेंगे तो 2.56 इंटू 10⁻19 इंटू 2 करेंगे तो 10⁻38 इंटू 1.54 इंटू 10⁻8।
टाओ बराबर कितना आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू ये 10⁻38 को ऊपर लाएंगे, नीचे से ऊपर लाएंगे तो 10⁻38 में जाएगा, इंटू 10⁻8 को ऊपर लाएंगे तो 10⁻8 में जाएगा, इंटू 10⁻+28 को ऊपर लाएंगे तो 10⁻28 में जाएगा, अपॉन नीचे क्या बच गया 5.8 इंटू 2.56 इंटू 1.54, तो टाओ बराबर कितना आ गया 9.1 इंटू 10⁻59 इंटू 10⁻46 अपॉन 22.86, तो टाओ बराबर 9.1 इंटू 10⁻13 अपॉन 22.86, तो टाओ बराबर कितना आ जाएगा 0.398 इंटू 10⁻13, तो टाओ बराबर कितना आ गया 3.9 इंटू 10⁻14, यानी 3.9 विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 4, तो टाओ बराबर कितना आ जाएगा 4 इंटू 10⁻14 सेकेंड। अब हमारा जो न्यूमेरिकल है, तीसरे न्यूमेरिकल की हम बात करते हैं। ए यूनिफॉर्म सिल्वर वायर हैज ए रेसिस्टिविटी ऑफ 1.5 इंटू 10⁻6 ओम मीटर। एक सिल्वर का वायर है जिसका रेसिस्टिविटी कितनी दे रखी है 1.5 इंटू 10⁻6 ओम मीटर एट रूम टेम्परेचर पर फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द वायर, यानी कि वायर के सापेक्ष जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है उसकी वैल्यू दे रखी है 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। कंप्यूट द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें ज्ञात करनी है। इफ द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इज 5.8 इंटू 10⁻28 मीटर क्यूब, यदि नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है पर मीटर क्यूब में वो कितनी दे रखी है 5.8 इंटू 10⁻28 मीटर क्यूब में। आल्सो कैलकुलेट मूविलिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और मूविलिटी भी ज्ञात करनी है और इलेक्ट्रॉन्स का रिलैक्सेशन टाइम भी ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हमें जो रो की वैल्यू है वो जो न्यूमेरिकल में हमको रो की वैल्यू हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है, रेसिस्टिविटी दे रखी है 1.5 इंटू 10⁻16 ओम मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई बराबर 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 वोल्ट पर मीटर। एन इज द नंबर ऑफ कंडक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, इनकी वैल्यू दे रखी है 5.8 इंटू 10⁻28। चूँकि हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, इसका जो मैथमेटिकल डेरिवेशन किया था, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आई थी ई टाउ अपॉन एम, रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है एम अपॉन एन ई स्क्वायर रो, और मूविलिटी म्यू बराबर क्या होती है बी डी अपॉन ई। तो रिलैक्सेशन टाइम निकालेंगे तो सबसे पहले हमें क्या इसकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है, रिलैक्सेशन टाइम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी टाउ की, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी टाउ की रिक्वायरमेंट है, और इधर जो हमें बी डी की टाउ निकालेंगे तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा एम अपॉन एन ई स्क्वायर रो। तो टाउ एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, 9.1 इंटू 10⁻31, एम की जगह वैल्यू पुटअप कर दी तो 9.1 इंटू 10⁻31 अपॉन एन, एन इज द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स 5.8 इंटू 10⁻28 इंटू ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर इंटू रो इज द रेसिस्टिविटी इंटू 1.5 इंटू 10⁻6। यहाँ से टाउ को हल करेंगे तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31, तो यों की त्यों इंटू अपॉन 5.8 इंटू 10⁻28, 5.8 इंटू 10⁻28 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर इंटू 1.5 इंटू 10⁻6। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 1.6 का स्क्वायर कितना होता है 2.56, तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31, नीचे क्या है 10⁻38 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻38 में जाएगा। नीचे क्या है 10⁻28 है, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻28 में जाएगा। नीचे क्या है 10⁻6 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो किस में जाएगा 10⁻6 में जाएगा। नीचे क्या बच गया 5.8 इंटू 1.6 का स्क्वायर खोलेंगे तो 2.56 इंटू 1.5, तो टाउ बराबर कितना आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻59 इंटू 10⁻14 अपॉन
22.272, तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻15 अपॉन 22.272, तो टाउ बराबर कितना आ जाएगा 0. इसको सॉल्व आउट करेंगे तो टाउ बराबर कितना आएगा 0.4085 इंटू 10⁻15. टाउ बराबर यदि निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4.08 इंटू 10⁻16 सेकेंड. अब हम निकालेंगे मोबिलिटी या ड्रिफ्ट मोबिलिटी. यदि हमारा मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है म्यू बराबर बी डी अपॉन ई, लेकिन हमको म्यू निकालने के लिए यानी मोबिलिटी निकालने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी बी डी की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की. तो हम सबसे पहले निकालेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर क्या होता है बी डी बराबर क्या होता है ई टाउ अपॉन एम, ई टाउ अपॉन एम. तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं. ई क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स 1.6 इंटू 10⁻19. ई इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 100 इंटू टाउ. टाउ कितना है अभी निकाला था 4.08 इंटू 10⁻16 अपॉन एम. एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31. तो बी डी बराबर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 1.6 इंटू 100 इंटू 4.08 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻16 इंटू 10⁻31. नीचे से ऊपर जाएगा तो किस में जाएगा प्लस में जाएगा, तो 10⁻31 अपॉन 9.1. तो बी डी बराबर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो बी डी बराबर कितना आएगा 652.8 इंटू 10⁻35 इंटू 10⁻31 अपॉन 9.1. बी डी बराबर कितना आ जाएगा 652.8 इंटू 10⁻4 अपॉन 9.1. इसका जो 652.8 में डिवाइड करेंगे 9.1 का तो कितना आ जाएगा बी डी बराबर 71.73 इंटू 10⁻4. तो बी डी बराबर कितना आ जाएगा 7.17 इंटू 10⁻3. इसकी यूनिट कितनी होती है मीटर पर सेकंड. ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड. अब निकालते हैं हम मोबिलिटी बराबर फॉर्मूला क्या होता है म्यू बराबर बी डी अपॉन ई. बी डी की वैल्यू अभी निकाली है हमने 7.17 इंटू 10⁻3 अपॉन ई. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 100. तो इसको हल करेंगे तो 7.17 इंटू 10⁻3 इंटू ये 100 को ऊपर लेके आएंगे तो 10⁻2 में जाएगा. अब तो मोबिलिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.17 इंटू 10⁻5 मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. आंसर है इसका मोबिलिटी का. क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं द फॉलोइंग डाटा आर नॉन फॉर कॉपर. यानी कॉपर के लिए निम्नलिखित डाटा दिया गया है. क्या डाटा दिया गया है डेंसिटी दे रखी है 8.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है 5.9 इंटू 10⁵ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. एटॉमिक वेट है जो कॉपर का वो कितना दे रखा है 63.5. कैलकुलेट द मोबिलिटी याद करो एंड एवरेज टाइम ऑफ कोलाइजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर. और कॉपर में जो इलेक्ट्रॉन कोलाइजन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन टक्कर कर रहे हैं उनका एवरेज टाइम याद करो. एवरेज टाइम ऑफ कोलाइजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कॉपर में जो इलेक्ट्रॉन का एवरेज कोलाइजन टाइम हमें याद करना है. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. द नंबर ऑफ कॉपर एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम. सबसे पहले हमको क्या करना है कि एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ कॉपर एटम्स कितने हैं. तो n बराबर क्या हो जाएगा DNA अपॉन एटॉमिक वेट. DNA अपॉन एटॉमिक वेट. D इज द डेंसिटी. n बराबर डेंसिटी इंटू एवोगाद्रो कांस्टेंट अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर. तो डेंसिटी कितनी दे रखी थी 8.96 इंटू एवोगाद्रो कांस्टेंट कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर कितना दे रखा है 63.5. तो n बराबर कितना आ जाएगा 53.96 इंटू 10⁻23 अपॉन 63.5. तो n बराबर कितना आ जाएगा इसको सॉल्व आउट करेंगे तो n बराबर आएगा 0.849 इंटू 10⁻23. ये हमारा क्या आ गया n नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स. तो n बराबर क्या आ गया 8.5 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन सेंटीमीटर माइनस का क्यूब. द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट मोबिलिटी इज गिवन बाय. इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट मोबिलिटी क्या होगी
ड्रिफ्ट मोबिलिटी निकालनी है तो म्यू डी बराबर, म्यू डी रिप्रेजेंट कर रहा है ड्रिफ्ट मोबिलिटी को, तो म्यू डी बराबर सिग्मा अपॉन ई एन। सिग्मा इज द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी हमको दे रखी है 5.9 इंटू 10⁵ अपॉन ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू एन। एन इज द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, कितना आया 8.5 इंटू 10⁻22। तो म्यू डी बराबर कितना आ जाएगा 5.8 इंटू 10⁵ इंटू 10⁻⁻19 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻+19 में जाएगा, 10⁻22 को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻22 में जाएगा, अपॉन नीचे क्या बच जाएगा 1.6 इंटू 8.5। तो म्यू डी बराबर कितना आ जाएगा 5.8 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻22 अपॉन 13.6। तो म्यू डी बराबर कितना आ जाएगा 0.4264 इंटू 10⁻2। तो यहाँ पे यदि म्यू डी बराबर क्या आ जाएगा 42.64 इंटू 10⁻4। म्यू डी बराबर 42.64 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स। ठीक है, ये हमने क्या किया, मीटर को हमने जो हमारा म्यू डी की वैल्यू आई है वो कितना आ गया 42.64 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स। एवरेज टाइम और मीन फ्री बिटवीन कोलाइजन इज गिवन बाय, एवरेज टाइम और मीन फ्री टाइम बिटवीन कोलाइजन के बीच में जो मीन फ्री टाइम है या एवरेज टाइम है वो निम्नलिखित फॉर्मूले के द्वारा दिया जाता है। टाउ बराबर म्यू डी एम अपॉन ई। म्यू डी इज द ड्रिफ्ट मोबिलिटी, ड्रिफ्ट मोबिलिटी अभी निकाली है 42.64 इंटू 10⁻4 इंटू एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 अपॉन ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो टाउ बराबर कितना आ जाएगा 388.02 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻19 को ऊपर ले जाओगे तो 10⁻+19 में जाएगा, नीचे क्या बच गया अपॉन 1.6। तो टाउ बराबर सॉल्व आउट करेंगे तो टाउ बराबर कितना आ जाएगा 242.5 इंटू 10⁻8 या टाउ बराबर 2.4 इंटू 10⁻6 सेकेंड। अब है हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे मैथिसन रूल ऑफ टोटल रेसिस्टिविटी। टोटल रेसिस्टिविटी के लिए मैथिसन रूल क्या था। कंसीडर ए मेटल अलॉय, एक मेटल अलॉय को हम कंसीडर कर रहे हैं दैट हैज रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इम्प्योरिटी एटम्स, जिसमें जो इम्प्योरिटी एटम्स है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हैं। एन इलेक्ट्रॉन कैन नाउ बी स्कैटर्ड बाय द इम्प्योरिटी एटम्स, एक इलेक्ट्रॉन्स इम्प्योरिटी एटम्स के द्वारा स्कैटर्ड हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है जो इम्प्योरिटी एटम्स के द्वारा स्कैटर्ड हो रहा है बिकॉज दे आर डिफरेंट फ्रॉम होस्ट एटम, क्योंकि ये होस्ट एटम से अलग है। ए चेंज इन लोकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यदि इलेक्ट्रॉन की लोकल पोटेंशियल एनर्जी में हम चेंज करते हैं इज एक्सपेक्टेड एज इट अप्रोचेज द इम्प्योरिटी एटम, तो ये एटम की इम्प्योरिटी एटम के बराबर पहुंचनी चाहिए। ए चेंज इन लोकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की लोकल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करते हैं इज एक्सपेक्टेड, आशा करते हैं एज इट अप्रोचेज द इम्प्योरिटी एटम्स, यानी कि ये किसके बराबर पहुंच जाए इम्प्योरिटी एटम्स के कंसंट्रेशन के बराबर। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, यानी कि फोर्स जो लगेगा इलेक्ट्रॉन पर वो दिया जाता है F बराबर DEP अपॉन DX। When an impurity atom of different size, when an impurity atom of different size compared to host atom is placed into the crystal lattice, जब एक इम्प्योरिटी एटम अलग अलग साइज का यदि इम्प्योरिटी एटम होस्ट कंपेयर टू होस्ट एटम्स की कंपेयर तुलना में जब एक इम्प्योरिटी एटम अलग अलग साइज का यदि हम क्रिस्टल लैटिस में प्लेस करते हैं द इम्प्योरिटी एटम डिस्टोर्ट्स द रीजन अराउंड इट, तो इम्प्योरिटी एटम क्या करता है इसके आसपास वाला रीजन है उसको डिस्टोर्ट कर देता है। आइदर बाई पुशिंग होस्ट एटम्स, या तो होस्ट एटम को पुश करेगा धक्का देगा और फर्दर अवे, और बाई पुलिंग देम क्लोजर, और या क्या करेगा उसको अपने पास में लाएगा, या तो उसको पुशअप करेगा या उसके पास पुल करेगा अपने पास में उसको लाएगा। यदि इससे क्या होगा, यदि हम क्या करेंगे इम्प्योरिटी एटम को अलग अलग साइज के इम्प्योरिटी एटम को यदि हम क्रिस्टल लैटिस में रखेंगे तो इम्प्योरिटी एटम क्या करेगा इसके आसपास के रीजन को डिस्टोर्ट कर देगा, जिससे या तो ये क्या करेगा होस्ट एटम को पुशअप करेगा या अपने पास में लाएगा। दिस इज शोन इन फिगर। यहाँ पे इम्प्योरिटी एटम दर्शाया गया है, जो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
इलेक्ट्रॉन्स है वो दिखाया गया है। यहाँ पे जो इम्प्योरिटी एटम जो हमने क्रिस्टल लैटिस में पुट किया तो ये क्या करेगा, इसके आसपास का जो रीजन है उसको डिस्टोर्ट कर देगा। अब जो इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है वो भी इम्प्योरिटी एटम्स की वजह से जो मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जो इसके आसपास का रीजन है, इम्प्योरिटी एटम्स के आसपास का रीजन है वो क्या होगा, डिस्टोर्ट होने लगेगा। जिससे जो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएगा, इसका जो मोशन है वो लगातार क्या हो गया, इम्प्योरिटी एटम्स के कारण चेंज होने लगेगा। These impurity atoms will change the motion of electron। ये जो impurity atoms हैं वो इलेक्ट्रॉन के मोशन को चेंज कर देंगे। Between collisions of electrons we now have two types of mean free time। बिटवीन कोलाइजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कोलाइजन के बीच में वी नाउ हैव टू टाइप्स ऑफ मीन फ्री टाइम। अब हमारे पास दो टाइप के मीन फ्री टाइम है। टाउ टी इज द फॉर स्कैटरिंग ड्यू टू थर्मल वाइब्रेशन। टाउ टी क्या है, फॉर स्कैटरिंग के लिए ड्यू टू द थर्मल वाइब्रेशन ओनली, थर्मल वाइब्रेशन के दौरान स्कैटरिंग के लिए केवल। टाउ आई फॉर स्कैटरिंग ड्यू टू द इम्प्योरिटीज, यानी इम्प्योरिटीज के कारण तो स्कैटरिंग की प्रोसेस हो रही है। इफ़ द नेट रेट ऑफ स्कैटरिंग इज 1/टाउ, यदि जो नेट रेट है स्कैटरिंग की वो कितनी है, 1/टाउ है, देन वी मस्ट हैव, तो हम प्राप्त करते हैं 1/टाउ बराबर 1/टाउ टी प्लस के 1/टाउ आई। 1/टाउ टी इज द फॉर स्कैटरिंग ड्यू टू द थर्मल वाइब्रेशन और 1/टाउ आई इज द फॉर स्कैटरिंग ड्यू टू द इम्प्योरिटीज। द ड्रिफ्ट मोबिलिटी म्यू, द ड्रिफ्ट मोबिलिटी म्यू डिपेंड्स ऑन मीन फ्री टाइम। ड्रिफ्ट मोबिलिटी है जो मीन फ्री टाइम पर डिपेंड करती है बाई द रिलेशन इज गिवन बाई, जो निम्नलिखित रिलेशन के द्वारा दी जाती है। म्यू बराबर ई टाउ अपॉन एम, म्यू बराबर ई टाउ अपॉन एम। तो सो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज 1/म्यू बराबर 1/म्यू टी प्लस के 1/म्यू आई। म्यू टी वेयर म्यू टी इज द ड्रिफ्ट मोबिलिटी, जहाँ पे म्यू टी क्या है, ड्रिफ्ट मोबिलिटी है, एंड म्यू आई इज द मोबिलिटी ड्यू टू द इम्प्योरिटी स्कैटरिंग। और जो म्यू आई है जो इम्प्योरिटी के कारण स्कैटरिंग की प्रोसेस हो रही है उसके दौरान मोबिलिटी है म्यू आई। द इफेक्टिव रेसिस्टिविटी रो बराबर क्या होगा, 1/NE म्यू, रो बराबर 1/NE म्यू। एन इज द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, म्यू इज द मोबिलिटी इज गिवन बाई फ्रॉम इक्वेशन 2 के द्वारा दी जाती है। रो बराबर रेसिस्टिविटी, टोटल रेसिस्टिविटी बराबर क्या आएगा, रो टी प्लस के रो आई। टी ड्यू टू द थर्मल वाइब्रेशन, आई इज द रेसिस्टिविटी ड्यू टू द इम्प्योरिटीज। वेयर रो टी बराबर 1/NE म्यू आई इज द रेसिस्टिविटी ड्यू टू द इम्प्योरिटी एटम्स। वेयर रो टी क्या है, 1/NE म्यू T is the resistivity due to the mu I is due to the resistivity due to the impurity atoms. The relation of total resistivity given by equation 4 is referred as Mathinson rule। जो equation 4 में जो relation दिया गया है, equation 4 में जो relation दिखाया गया है total resistivity के लिए is referred as Mathinson rule। इसे हम Mathinson rule कहते हैं। Mathinson rule is an empirical rule। Mathinson rule एक empirical rule है which states that, जिसका स्टेटस ये है that the total resistivity of a crystalline metallic specimen, एक crystalline metallic specimen की जो total resistivity है is the sum of resistivity due to the thermal agitation of the metal ions of the lattice and the resistivity due to the presence of imperfection impurities on the crystal। यानी कि जो total resistivity है वो क्या है, थर्मल एजिएशन के द्वारा जो resistivity प्लस का जो इम्प्योरिटीज़ के कारण, क्रिस्टल में जो इम्प्योरिटी है उनके कारण, इम्प्योरिटी के कारण जो रेसिस्टिविटी है उसका क्या है, योग है। यानी रो बराबर रो टी प्लस के रो आई। रो टी इज ड्यू टू द थर्मल वाइब्रेशंस और रो आई ड्यू टू द इम्प्योरिटीज इन द क्रिस्टल। दिस रूल इज ए बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग द रेसिस्टिव बिहेवियर्स ऑफ मेटल्स एंड अलॉय एट लो टेम्परेचर। ये जो रूल है वो मेटल्स का रेसिस्टिव बिहेवियर और अलॉय का लो टेम्परेचर पर जो मेटल्स का रेसिस्टिव बिहेवियर और अलॉय का बिहेवियर फाइंड आउट करने के लिए, समझने के लिए ये रूल उपयोगी है। दिस रूल इज हाउएवर नॉट यूनिवर्सली वैलिड। ये रूल जो यूनिवर्सली, ये पूर्ण रूप से ये रूल है वो वैलिड नहीं है। एंड डेरिवेशंस हैव बीन रिपोर्टेड, और इसकी डेरिवेशन रिपोर्ट की गई है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।